अदम एतमाद अगर कामयाब हो रही होती तो फजलुर रहमान साहब को कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये ड्रामा क्रिएट करने की। लेकिन ये है कि कल इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। अगर बात की जाए तो इनके बाद वज़ारतें भी हैं। मोहन सलाह साहब ख़ुद वज़ीर हैं। इमरान खान का जो मंशूर था, सबसे बड़ा जो विजन था कि मैंने गरीबों को घर देने हैं 50 लाख, तो बशीर चीमा साहब उसके वज़ीर भी हैं हाउसिंग के। तो और ये क्या चाहते हैं, क्या इनको वज़ीर आला बनाया जाए? क्या पाकिस्तान की जो ये सियासत है ना, ये इसीलिए गटर सियासत है, घटिया सियासत है, ठीक है ना, कि इसमें मंजूर वट्टू जैसा एक वोट के ऊपर वज़ीर आला रहा। इस सियासत के खिलाफ ही तो इमरान खान जो है वो स्टैंड ले रहा है। एक अकेला इमरान खान है, उसके चारों तरफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी, काफ लीग और MQM और बाप और ये सारे इसके गिर्द इकट्ठे हुए एक बंदा अकेला फाइट कर रहा है इस निज़ाम के को तोड़ने के लिए, और एक बंदा अकेला जो है वो लगा हुआ है मुकाबला करने। नवाज शरीफ ने जुनेजो के खिलाफ साजिश की, नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लेके आया, नवाज शरीफ काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट में चला गया। ये तो खुद किसी जमहूरी निज़ाम को नहीं चलने देते। ये कहते हैं सिर्फ मेरी हुकूमत होगी तो वोट को इज्जत है। इमरान खान साहब ने कहा कि 400 ड्रोन हमले आपने कर दिए, 80,000 हमारे बंदे मार दिए, तो आगे से उन्होंने कहा कि आप एक ड्रोन फेंके हम उसको भी नीचे गिरा देंगे। तो सर इससे क्या कोई मुल्क को नुकसान हो सकता है इस बयान से? ये कहते हैं कि ट्रेड बंद हो जाएगी, हमारे जितने यार हम ट्रेड कब कर रहे हैं, हम तो भीख लेते हैं, हम इस जोगे हैं कि हम ट्रेड कर सके। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये जो तरीक़े में तमाद है ये कामयाब होगी, फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? फिर इमरान खान बहुत बुरा करेगा। इमरान खान वो नहीं है जिसे अकबर निकाला बिठा देंगे या लंदन चला जाएगा। ये तो नहीं होगा कि वोट को इज्जत दो, किनारा तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इमरान खान बहुत बुरा करेगा। किसके साथ? सबके साथ? तो जाहिर है, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ ना, उसका कोई कारोबार है ना उसकी जायदादें जो उसे किसी खौफ का खौफ हो, ठीक है, वो मंजीते भी सो जाता है, फटे भी सो जाता है, ठीक है। मैं कोई इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं एक अपने ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके बेटा और मैं उसको कहूँ यार तुम उसका नाम नवाज शरीफ रखोगे, जरदारी रखोगे या इमरान रखोगे, तो तुम क्या रखोगे बोला उसका नाम नवाज शरीफ अपने बेटे का? मुश्किल है, नहीं रख सकते। आसिफ जरदारी रखोगे? इमरान खान साहब के ऊपर सोचा जा सकता है, रखा जा सकता है। भाई इतना ही फ़र्क है इस कौम में कि इमरान खान इन गंदे लोगों के अंदर एक कदर साफ सुथरा है। वो आप पहले आओगे फिर मैं आऊँगा, फिर आप आओगे फिर मैं आऊँगा, उसने उठा के उन्हें बाहर फेंका है। वो इतना नाअहल है, वो इतना नाअहल है कि इन सबको पढ़ने डाला हुआ है। वो इतना नाअहल है कि ये सारे रल के उसको नहीं हरा पा रहे। इतना वो नाअहल है कि उसने इनको हर जगह पे शिकस्त दी है। और अब आ जाए महंगाई पे। महंगाई, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मैं खुद एक मुश्किल में गुजार रहा हूँ, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया के अंदर है, कोई पाकिस्तान अकेले में नहीं है। अमेरिका में तारीख की बदतरीन महंगाई, कनाडा में तारीख की बदतरीन महंगाई, बरतानिया में तारीख की बदतरीन महंगाई, यूरोप में तारीख की बदतरीन महंगाई, को अकेले पाकिस्तान में नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद होंगे इसरार राना साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बात करेंगे आज तरीक़े अदम एतमाद जो है वो जमा हो चुकी है, क्या वो कामयाब होगी या फिर नाकाम होगी? अगर कामयाब होती है तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, अगर नाकाम होती है तो अपोजिशन का मुस्तकबिल क्या है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी तब्दीली नज़र आ रही है। तो आज बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर ये बताएं कि तरीक़े अदम एतमाद जमा हो चुकी है, तो क्या लगता है कौन कामयाब हो रहा है? भाई देखें, वो कुछ चीज़ों के ना आगाज़ में ही पता चल जाता है। कल जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान ने किया ना, वो इस बात की अलामत थी कि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो नहीं जीत सकते, ठीक है। और ये एक फ्रस्ट्रेशन थी जो कल उन्होंने, जिसका इजहार पार्लियामेंट लॉजिस में किया। कल आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें बिलावल भुट्टो की भी, तो वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। शहबाज शरीफ तो खैर वो किसी खाते में ही नहीं है ना, वो तो एक होम्योपैथिक लीडर है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अदम एतमाद अगर कामयाब हो रही होती तो फजलुर रहमान साहब को कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये ड्रामा क्रिएट करने की। सो अदम एतमाद तो कामयाब नहीं होगी। सर यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगा कि यही अल्फाज जो हैं वो अपोजिशन वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो घबरा चुके हैं, इसलिए वो इतने बड़े बयान दे रहे हैं।
वो बयान दे रहे हैं ना, अमली तौर पे तो जो कुछ हुआ वो तो कल फजलुर रहमान ने किया है ना। बयान तो सियासतदान ने देने, और सियासतदान बयान नहीं देगा तो और क्या देगा। लेकिन ये है कि कल इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इन्हें रद्द अमल में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाएगा। दूसरी, आपने पंजाब की बात की, तो इमरान खान ने अब जो 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं पहले विफाक का मसला हल करूंगा, फिर मैं पंजाब की तरफ आऊँगा। तो जो चौधरियों के ताज़िए हैं वो वैसे ठंडे हो गए, और आज वो ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए हैं, और आज उन्होंने कहा है कि जी वो यूँ है और यूँ है, और चौधरी ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। सर, लोग ये सवाल करते हैं कि काफ लीग किस जानब खेल रही है। पहले 14 साल बाद शबाशी साहब जाके मुलाकात करते हैं, आदत करते हैं, उसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब जाते हैं, मौलाना साहब जाते हैं, उसके बाद अचानक ऐसे चौधरी शुजा साहब एक्टिव होते हैं और फिर वो इस्लामाबाद जाके मिलना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या वो ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं? देखें, बात ये है कि मुझे बड़ा दुख हुआ। चौधरी शुजात साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और वो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और पूरी दुनिया उनकी इयादत के लिए आ रही थी, और वो खुद उठ के और जाके लोगों से मिलना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि पहले बीमारी वाला मामला जो था वो ऐसे ही था। ये ठीक है, सवालिया निशान। और वो जो इयादत के नाम पे सियासत हो रही थी वो एक दिखावा था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटियापन, कमजरफी कोई नहीं है कि 3.5 साल आप एक हुकूमत के साथ मौजे करें, और जब उसके ऊपर कोई क्राइसिस है तो आप अपने कार्ड निकाल के बैठ जाएं कि जी हमारी ये मानो ये मानो। ये तो मुनाफकत है, ठीक है ना। मतलब ये तो कोई हम कहते हैं जी चौधरी बरादरान बड़े रख रखाव वाले हैं, ये कौन सा रख रखाव है? बेटा उनका असेंबली में 2 दफ़ा कहता है कि हम हटने वाले नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी। तो ये कौन सी 2 अमली 2 शक्लें आप लोगों की? सर, यहाँ पे ये सवाल बनता है कि काफ लीग की 12 से 10 सीटें आई थिंक, तो उसके बाद ये पंजाब असम्बली के स्पीकर भी हैं। अगर बात की जाए तो इनके पास वजारतें भी हैं, मोहन सलाह साहब खुद वज़ीर हैं। इमरान खान का जो मंशूर था, सबसे बड़ा जो विजन था कि मैंने गरीबों को घर देने हैं 50 लाख, तो बशीर चीमा साहब उसके वज़ीर भी हैं हाउसिंग के। तो और ये क्या चाहते हैं, क्या इनको वज़ीर आला बनाया जाए? भाई बात पता क्या है, पाकिस्तान की जो ये सियासत है ना, ये इसीलिए गटर सियासत है, घटिया सियासत है, ठीक है ना, कि इसमें मंजूर वट्टू जैसा एक वोट के ऊपर वज़ीर आला रहा पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करके। तो ये ब्लैकमेलिंग की सियासत है, मुफादात की सियासत है। ये इस सियासत के खिलाफ ही तो इमरान खान खड़ा हुआ है, इस सियासत के खिलाफ ही तो इमरान खान जो है वो स्टैंड ले रहा है। एक अकेला इमरान खान है, उसके चारों तरफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी, काफ लीग और MQM और बाप, और ये सारे इसके गिर्द इकट्ठे हुए एक बंदा अकेला फाइट कर रहे हैं इस निज़ाम के को तोड़ने के लिए, और एक बंदा अकेला जो है वो लगा हुआ है मुकाबला करने के लिए। क्या लगता है कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो जाएंगे? यार वो तो पहले दिन से, जिस दिन उन्होंने हुकूमत बनाई उसी दिन से ब्लैकमेल हुए में। अगर वो ब्लैकमेल ना होते तो ना काफ लीग को लेते, ना वो क्या कहते हैं MQM के साथ वो करते, ना वो बाप के साथ करते। इस हुकूमत भी तो बनानी थी ना। यही कह रहा हूँ, यही ब्लैकमेलिंग है। और इमरान खान इसीलिए इन सारी चीज़ों से वो जिस तरह कंप्रोमाइज़ कर रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है, वो इस कंप्रोमाइजिंग है नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान ने एक दफ़ा, कर्नल नसीम थे बोर्ड के सेक्रेटरी, और बोर्ड उस टाइम बहुत शान बोर्ड होता था, क्रिकेट बोर्ड, तो वो ड्रेसिंग में आया तो इसने उसे ड्रेसिंग से निकाल दिया था कि आप यहाँ से निकले, ये खिलाड़ियों का। उसने कहा मैं क्रिकेट बोर्ड का जनरल मैं सेक्रेटरी हूँ। उसने कहा सेक्रेटरी होगा तुम क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर होकर निकलो इधर से। इमरान खान कंप्रोमाइजिंग नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि अब उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर वो ये कंप्रोमाइज़ करके ये ना करता तो जो 3.5 साल का सफ़र है जिसमें उसने ये सारे चेहरे बेनकाब किए, वो बेनकाब ना हो सकते। कंप्रोमाइज़ किया इमरान खान साहब, वो तो किया उसने, और अभी भी कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक तहरीक चल रही है कि आप सदारती निज़ाम लेके आए जिसमें सदर के पास कुल इख्तियार हो, वो अपनी मर्जी की टीम बनाए। ये जो छोटे छोटे ब्लैकमेलर्स हैं, ग्रुप जो कहते हैं कि जी हम आतमाद ले आएंगे, हम उसको आपस में मिला लेंगे, उसको, तो इखलाकियात कहाँ खड़ी है? आपने इमरान खान को हटाना है, क्या एजेंडा है? आपने हटा के क्या करना है? कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, तो ये 35 साल से को बचाना है। 35 साल से जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो इमरान खान ने किया है। इस मुल्क 9 दफ़ा पीपल्स पार्टी IMF के पास गई है। इमरान खान 1 दफ़ा गया तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। 4 दफ़ा मुस्लिम लीग नून गई है IMF के पास।
और इमरान के पास ऑप्शन क्या है मुझे ये बताएं। आप खजाने को कब बेड़ा गर्क कर गए, आप इकोनॉमी मुआशी हालत का बेड़ा गर्क कर गए, IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, कौन है जो पाकिस्तान पे नहीं चढ़ा हुआ इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से? तो वो अब आया है, आके उसने अपने रास्ते बेहतर करने शुरू किए हैं, चीज़ें ठीक हो रही है। ये इनका खौफ है कि अगर ये 1.5 साल और रह गया तो ये हमें ले जाएगा सबको। तो सर ये बताएं कि तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी? हतमी फैसला मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। हाँ, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड का। हाँ, अगर जो पीछे छुपे हुए प्लेयर्स होते हैं उन्होंने कोई डर्टी कार्ड ना खेला। सर ये प्लेयर कौन होते हैं? देखो, पाकिस्तान की सियासत आज तक आज़ाद सियासत नहीं रही, आज तक 1947 से लेके आज तक। अगर कोई कहता है आज़ाद सियासत है तो झूठ बोलता है। सो यहाँ पे आके एक सवाल पैदा होता है कि जो ये सिस्टम है, ये जमहूरी सिस्टम जो है, इसकी अगर सर्वाइवल और बका चाहते हैं हम, तो हमें सियासतदानों को एक दफ़ा लड़ भिड़ लेना चाहिए। तो सर ये बताएं कि जो इस सारी कंडीशन के अंदर अंपायर कहाँ खड़ा है? अंपायर की जहाँ तक सूरत हाल है ना, देखें, कल DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमारा सियासत से लेना देना कोई नहीं। एक प्रेशर डेवलप हुआ तो उन्हें ये कहना पड़ गया, और जब उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है तो हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि जी वो कहीं नहीं न्यूट्रल है। लेकिन इसके साथ साथ सियासतदानों को भी थोड़ी सी अकल करनी चाहिए। ये हर बार क्या करते हैं कि देखिए, नवाज शरीफ जो आज बड़े जमहूरियत के सुर्खेल बन रहे हैं, नवाज शरीफ ने जुनेजो के खिलाफ साजिश की, नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लेके आया, नवाज शरीफ काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट में चला गया। ये तो खुद किसी जमहूरी निज़ाम को नहीं चलने देते। ये कहते हैं सिर्फ मेरी हुकूमत होगी तो वोट को इज्जत है, बाकी जो वोट पड़े हैं वो झूठे हैं, वो बकवास हैं, वो सब कुछ गलत है। ये जो लंदन में बैठे हुए नेल्सन मंडेला हैं, इनको कोई ना के आके एक दफ़ा यहाँ पे खड़े होकर ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस तो करें। तुम्हें कहते हैं जी निकलो बाहर, मुझे कहते हैं निकलो बाहर, मेरे बच्चों को कहते हैं निकलो बाहर इनकलाब के लिए। अपने बच्चों को लंदन में छुपा के बिठा दिया उसने, लेके आया अपने दोनों बच्चों को। मैं उसके साथ उनके साथ निकलूंगा सड़कों पे। आप जाएंगे? हाँ, मैं निकलूंगा, हसन हुसैन आएंगे, मैं निकलूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को नवाज शरीफ की रियासत के लिए और बादशाहत के लिए क्यों निकालूं? वो तो कहता है मेरी बेटी जो है इनकलाब लेकर आ रही है। बेटी जो इनकलाब लेके आ रही है ना, वो बहुत पहले आ चुका है, अब नहीं आएगा मजीद इनकलाब। अगर आज आप ECL में से उनका नाम निकाल दें ना, मरियम साहिबा का, तो आप ऐसे आके झपकेंगे नहीं तो वो बाहर बैठी होंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक गुलाम कौम नहीं है, यूरोपीय यूनियन को मुखातब किया। उसके बरक्स एक बयान आता है कि इमरान खान साहब ने ये गलत कहा है, इमरान खान साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था। अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम का जो मौक़िफ़ है सारी सूरत हाल में, वही कहती है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तगड़ा बयान दिया और ये हकीकत के ऊपर मबनी है। तो ये अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ये बयान दे के, तो क्या कहते हैं? कल शहबाज शरीफ ने और हमजा ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जी इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। भाई देखें, अगर मैं गुलाम हूँ ना और मेरे खून में गुलामी शामिल है और मैं अपने आका की हर बात पे कहता हूँ कि यस मिलॉर्ड, और आप आके उस आका को ये कहते हैं कि आका साहब आप अपनी हद में रहें, तो मेरे लिए तो चंबे वाली बात है ना। ये ग़ुलाम जहन के लोग, कौंसलर लेवल के लोग हैं। इस मुल्क के निज़ाम ने जनरलों को इन्होंने कोठियाँ दे के और जनरलों को इन्होंने माजी के जो जनरल थे उनको करके वजारत ख़जाना ली, फिर साजिश करके वज़ीर आला बन गए, और उसके बाद इनकी तो हिस्ट्री इतनी बदबूदार है कि आप सोच ही नहीं सकते माजी में अगर एक नज़र मारें तो। सर इसमें कितनी हकीकत है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की साजिशें की जा रही हैं मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुझे घर भेजने के लिए, इसमें कुछ हकीकत है? भाई वो जो अपोजिशन है एक ही तो राग अलाप रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इन्होंने जनाब उस पसरूर के जलसे में, कौन सा जलसा हुआ था उसमें कह दिया यूरोपीय यूनियन, मेलसी के जलसे में यो कह दिया। शहबाज शरीफ कहता है इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, हमजा कहता है, ये बिलावल कहता है। तो इनके पेट में तकलीफ किस चीज़ की है? ये पाकिस्तान के रहनुमा लीडर हैं या ये यूरोपियन यूनियन के लीडर हैं? इन्हें गैरत पाकिस्तान के नाम पे आनी चाहिए कि यूरोपीय यूनियन के नाम पे आनी चाहिए? तो
इमरान खान ने जो कहा, तो माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी तो 10 जलसों में इस तरह किया था। नासिर बाग के जलसे में उन्होंने किया, पिंडी के जलसे में उन्होंने किया, कराची के जलसे में उन्होंने किया, वो यही किया था। उन्होंने बांग्लादेश की मंजूरी तक का तो जो ऐलान है वो अवाम के जलसे में किया था, पूछा। ठीक है। अरे सर, अमेरिका के हवाले से एक मुकम्मल तौर पर रिसर्च है कि कई मरतबा वो मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें गिरा चुकी हैं। 5 चीज़ों के ऊपर वो जो है फ़ैसला करते हैं, या तो फिर पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सहाफ़ियों को ख़रीदा जाता है, या फिर सियासी गामी सूरत पैदा की जाती है। और क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन सा अरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं अब पाकिस्तान के? देखें, मेरे अगर एसेट्स अमेरिका में हैं, मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, मेरा कारोबार अमेरिका में, तो मैं अमेरिका की का ही तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इन सब के कारोबार, इन सब के बच्चे, इन सब का बिज़नेस पाकिस्तान से बाहर अमेरिका बरतानिया में, तो ये तो इस्तेमाल होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे कमज़ोरियाँ हैं कि जो अमेरिका के सिफारतकार किस हैसियत में अपोजिशन वालों से मुलाकातें कर रहे हैं, अमेरिका के सिफारतकार किस हैसियत से हमारी बिलावल से मुलाकात हुई है जी, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद इनके लहजे बदल जाते, किस हैसियत से मिल रहे हैं? क्या पाकिस्तानी सिफारतकार वहाँ जाके इस तरह एक्टिविटी कर सकता है? वो अपने आप को वाइसराय समझते हैं, और इन्होंने उन्हें वाइसराय बनाया। इन्होंने उन्हें वाइसराय बनाया कि हाँ, आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आप जो चाहे करें, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? जरदारी ने कहा कि ठीक है, मारे जाएंगे ड्रोन से, जितने बंदे मरते कोई नहीं। सर, यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगा कि पाकिस्तान के अवाम इसके ऊपर बड़ी बहस कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का बयान चलाया जा रहा है एक साइड पे, और एक साइड पे इनके बयान चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 400 ड्रोन हमले आपने कर दिए, 80,000 हमारे बंदे मार दिए। तो आगे से उन्होंने कहा कि आप एक ड्रोन फेंके, हम उसको भी नीचे गिरा देंगे। तो सर, इससे क्या कोई मुल्क को नुकसान हो सकता है इस बयान से? ये कहते हैं कि ट्रेड बंद हो जाएगी, हमारे जितने यार हम ट्रेड कब कर रहे हैं? हम तो भीख लेते हैं, हम इस जोगे हैं कि हम ट्रेड कर सके। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, ठीक है ना? इससे पहले इतनी एक्सपोर्ट कभी हुई नहीं थी। तो हम कौन सी ट्रेड करते हैं? हम कहते हैं हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। और ये आज़ाद खारजा पॉलिसी यही होती है, हर मुल्क का हक है कि वो अपने बेहतरी के लिए अपने मुफादात के मुताबिक फ़ैसले करें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, जमात की, तो आपको लगता है कि अंदर से कोई बगावत होगी, ग्रुप टूटेगा? तरीन ग्रुप का क्या फ्यूचर होगा? देखें, मैं ये समझता हूँ वो तरीन ग्रुप हो, वो अलीम ग्रुप हो, या कोई भी हो, इमरान खान का कद काठ इतना बड़ा है कि कोई ग्रुप स्टे नहीं कर सकता उसके आगे। अब ये अलीम खान ग्रुप के कितने वजीर जाके मिल लिए ना, मुलाकातें हो रही हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, हम तो इमरान खान के साथ हैं। और मेरी बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना जज्बा देखा ही नहीं था पहले लोगों में। वो कह रहे थे जी कुछ भी हो जाए खान साहब, हम आपके साथ खड़े। तो ये बगावत कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर समझूंगा कि इमरान खान साहब को भी अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, फिर बाय बाय कर देते हैं। खैर, बड़े जो लोग होते हैं ना, उनकी अपनी नफ्सियात होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। सर, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की है। जब से हुकूमत आई है 3.5 साल हो चुके हैं, एक मरतबा भी इमरान खान साहब ने मुल्तान का दौरा नहीं किया, ना ही इन्होंने इनको इन्वाइट किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो देखें, बात यह है कि कुछ तो है ना, कुरैशी साहब जो हैं वो जाहिर है एक कदावर शख्सियत तो हैं, ठीक है, और फिर वो वाइस चेयरमैन हैं। तो अब मेरा ख्याल है कहीं कोई ऐसी, आई थिंक सो, अगर है भी तो वो तो एक नेचुरल है, 2 सगे भाइयों में भी हो जाती है, मेरा ख्याल है। लेकिन ये है कि शायद वक्त आने पे जब इलेक्शन हो तो इमरान खान मुल्तान जाएं, या कोई ज़रूरत पड़े तो जाएं। सर, आपको किस हद तक लगता है कि कौमी असम्बली के अंदर जो MNAs हैं वो पैसे पकड़ लेंगे? ओ भाई, जो पैसा लगा के आता है वो पैसे नहीं पकड़ेगा तो और क्या करेगा? वो वहाँ पे अमल लेने के लिए आए, फिर असेंबली में करोड़ों रुपए लगाते हैं इलेक्शन के अंदर। तो ये तरीके में तो बात कामयाब हो जाएगी। वो इसलिए नहीं होगी कि पैसे पकड़ के भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। ये तो दो, अच्छा हाँ, पैसे पकड़ भी लेंगे तो इस्तेमाल नहीं होंगे। वो 63A जो है ना आइन की शिक,
वो इतनी सख्त है कि ये कर नहीं सकेंगे इस्तेमाल वो पैसे। अदरवाइज इनका बस चले तो ये अभी ट्रंक पकड़ ले। माजी में आपने देखा नहीं, खवातीन अरकान असेंबली नोट गिन के पूरे लेके नहीं है। हाँ, तो ये जो खुद पैसे लगा के आ रहे हैं करोड़ों रुपए, वो कुछ जहाद करने थोड़े। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी थोड़ी है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। बुज़दार साहब जा रहे हैं, चले भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनके होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो फिर आएगा कौन? कोई भी आएगा बुज़दार ही होगा। कोई भी आएगा बुज़दार ही होगा। बुज़दार ही होगा, बुज़दार से आगे नहीं हो सकता। ये बात मेरी आप याद रख लें कि जो विफाक में हुकूमत कर रहा होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे पंजाब में बुज़दार जैसा वज़ीर आला मिले। नकई ले लो, और इस तरह के 10,000 नाम आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नकई का भी नाम चल रहा है? नहीं, माजी के वो ऐसे लोग थे। मैं शायद आसिफ नकई नहीं, आसिफ नकई की नहीं बात कर रहा, लेकिन अब जो विफाक में बैठा होता है वो चाहता है कि पंजाब में ऐसा बंदा हो जो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाए। क्योंकि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो सियासत का बदतरीन चेहरा 1990 में कौम ने देखा, जब वज़ीर आज़म आता था और वज़ीर आला प्रोटोकॉल नहीं मिलता था। ठीक है ना, तो इतना बदतरीन चेहरा देखा। और ये आज जो दोनों हाथों में हाथ डाल के बैठे होते हैं, ये तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है सर, इमरान खान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि जो तरीक़े में तमाद है ये कामयाब होगी, फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? फिर इमरान खान बहुत बुरा करेगा। इमरान खान वो नहीं है जिसे आप निकाला बिठा देंगे या लंदन चला जाएगा। ये तो नहीं होगा कि वोट को इज्जत दो, किनारा तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इमरान खान बहुत बुरा करेगा। किसके साथ? सबके साथ। तो हाँ, जाहिर है। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ ना, उसका कोई कारोबार है ना उसकी जायदादें जो उसे किसी खौफ का खौफ हो। ठीक है, वो मंजी ते भी सो जाता है, फटे ते भी सो जाता है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं एक अपने ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके बेटा और मैं उसको कहूँ यार तुम उसका नाम नवाज शरीफ रखोगे, जरदारी रखोगे या इमरान रखोगे, तो तुम क्या रखोगे? बोला उसका नाम नवाज शरीफ अपने बेटे का। मुश्किल है, नहीं रख सकते। आसिफ जरदारी रखोगे? इमरान खान साहब के ऊपर सोचा जा सकता है, रखा जा सकता है। भाई इतना ही फ़र्क है इस कौम में कि इमरान खान इन गंदे लोगों के अंदर एक कदर साफ सुथरा है। सर, ये अपोजिशन बार बार ये क्यों कहती है कि इमरान खान साहब नाअहल, उनकी हुकूमत जाहिल और इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया? महंगाई के ऊपर काफ़ी बहस होती है और इस महंगाई के नाम को इस्तेमाल भी करते हैं, और इसमें हकीकत भी है कि आज एक आम बंदे को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि इनकी पॉलिसियों की वजह से ये सारे मामला हुए। लेकिन नाअहल तो वो इतना है कि जो 35 साल से इस हुकूमत के तकदीर के मालिक थे ना, जो कहते थे कि हमने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, अब आप पहले आओगे फिर मैं आऊँगा, फिर आप आओगे फिर मैं आऊँगा, उसने उठा के उन्हें बाहर फेंका है। वो इतना नाअहल है, वो इतना नाअहल है कि इन सबको पढ़ने डाला हुआ है। वो इतना नाअहल है कि ये सारे रल के उसको नहीं हरा पा रहे। इतना वो नाअहल है कि उसने इनको हर जगह पे शिकस्त दी है। और अब आ जाए महंगाई पे। महंगाई, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मैं खुद एक मुश्किल में गुजार हूँ, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया के अंदर है, कोई पाकिस्तान अकेले में नहीं है। अमेरिका में तारीख की बदतरीन महंगाई, कनाडा में तारीख की बदतरीन महंगाई, बरतानिया में तारीख की बदतरीन महंगाई, यूरोप में तारीख की बदतरीन महंगाई, को अकेले पाकिस्तान में नहीं है। और फिर उनकी इकॉनमी इतनी मजबूत है कि वो फिर झेल जाते हैं। हमारी तो इकॉनमी है ही कोई नहीं, आईसीयू में पहले दिन से। तो इसके बावजूद इमरान ने संभाला, किसी हद तक चीज़ों को ठीक किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल मसला बैड गवर्नेंस का है। अगर जो आपने कीमतों में कमी या सरकारी रेट रखते उसी को पाबंद कर दिया जाए ना कि आवाम को मिलने लगे, तो बहुत बेहतर है। ब्यूरोक्रेसी काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बातें मानी जाती? इसकी जिम्मेदार नैब है, जिसने शुरू में आते ही ब्यूरोक्रेसी और सरमायादारों को डरा दिया। छोटी छोटी बातों पे ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ के अंदर डाल दिया, छोटी छोटी बातों पे उनको पूछगछ की, वो डर गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, जिसके बाद ये सारी खराबी। ये नैब के ऊपर जाता सारा। नैब ने डराया, नैब ने सरमायादारों को डराया, उन्होंने पैसे लगाने छोड़ दिए, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ा, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। इमरान खान साहब तो बड़ी शाबाश दे रहे थे। वो तो फिर बीइंग प्राइम मिनिस्टर, अब वो ये तो लेट डाउन तो नहीं करेगा इदारों को ना, इसीलिए अब उन्होंने नैब कानून में ऑर्डिनेंस में ला के तरमीम कर दी ना कि ब्यूरोक्रेसी को छूट मिल गई, इसको मिल गई, उसको मिल गई, ताकि थोड़ा सा, लेकिन बहुत देर कर दी इमरान। ठीक है सर, कुछ लोग दोबारा वापस आ चुके हैं टीवी के ऊपर
ये किस तरह इतना इस माहौल के अंदर वापस आना, कम बैक करना, ये किस तरफ जा रही हैं तो चीज़ें? यार बंदा माफ़ी वाफ़ी मांग ले तो मिल ही जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसी कौन सी बात है। आप नाक रगड़ ले, कह दें कि आइंदा से मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं उन्हें गालियाँ दूंगा, उन्हें दूंगा, मिल जाती है, कौन सी ऐसी बात है। ठीक है सर, लास्ट पे ये क्वेश्चन करूँगा कि काफ लीग हर तरफ खेल रही है, ब्लैक मेलिंग भी हो रही है, वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब इनसे ब्लैकमेल हो जाएंगे? इमरान खान किसी मौके पे आके ज़रूर हिसाब बराबर करेगा, ये याद रखिएगा मेरी बात। वो भूलता नहीं है, वो याद रखता है, और किसी मौके पे आके वो इन सब को का हिसाब बराबर करेगा। वो एक दफ़ा इसे तहरीक-ए-इत्तेमाद से निकल जाने दें एक दफ़ा, फिर देखिएगा वो क्या। अच्छा, इमरान खान साहब तहरीक-ए-इत्तेमाद से मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि ये आखिरी इनकी वारदात है, तो इसके बाद वो कहते हैं कि 2028 तक सुकून है। ये तो किस तरह? अगले 1.5 साल तो ये खामोश, कुछ तो इन्हें सेका लग जाएगा, तो फिर तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इमरान के 1.5 साल में जो पॉलिसीज़ हैं जो उसने आखिर में डिलीवर करनी है वो करेगा, तब तक इलेक्शन सर पे आ जाएगा और कुछ हो जाएगा। इमरान खान डटा रहेगा? मेरा डटा रहेगा नहीं, बिल्कुल डटा रहेगा। ठीक है, डटा रहेगा। जी नाज़रीन, ये इसरार खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। आज इन्होंने कहा है कि तहरीक-ए-इत्तेमाद जो है वो नाकाम होगी, और बड़ी यकीन के साथ इन्होंने और इत्तेमाद के साथ कहा है, और ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड होगी। जब ये पेश होगी, अगर ये नाकाम होगी तो फिर दोबारा इनके साथ एक इंटरव्यू चलेगा और दोबारा से इनका कीमती वक्त जो है हम लेंगे। तो सर थैंक यू सो मच आपके वक्त का, तो इनके साथ मिलते रहेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी, तो नेक्स्ट टाइम भी जो है हमारी इनके साथ पूरी सीरीज़ चलेगी, तो मैच बड़ा ज़बरदस्त चलेगा इनके साथ। तो नाज़रीन देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।